हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं अपना लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई वायर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, उसके अंदर से जब करंट बहेगा तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। राइट। तो हमने लास्ट कई लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में डिस्कस करा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करता है तो उसके ऊपर फोर्स किस तरह से लगता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा टाइटल है। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने लॉरेंट्ज फोर्स की बात करी, वेलोसिटी सिलेक्टर की बात करी। उसके पहले वाले लेक्चर में हमने चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाला फोर्स हमने देखा था। तो उसमें हमने कुछ यूं डिस्कस करा था कि जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके ऊपर फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। राइट। अगर हम क्रॉस हटा दे यहाँ पे तो क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें ये हमारा चार्ज पार्टिकल उसका मैग्नीट्यूड, हमें यहाँ पे डायरेक्शन लेनी है, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेनी है। अगर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देनी है, फोर्स की डायरेक्शन। फिर ये जो एंगल है वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल था। ओके। और v हमारी यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन और b मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो चार्ज पार्टिकल जब भी फ्लो करता है किसी कंडक्टिंग वायर में से, मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके। पॉजिटिव चार्ज है तो ये हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसके ऊपर लगने वाला फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा कुछ ऊपर की डायरेक्शन में है b, और चार्ज पार्टिकल की मोशन कुछ इस तरफ है। तो हमने सीखा है राइट हैंड की फिंगर्स को हमें क्या करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी है, फिर उसको बाउंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो अभी ऊपर की तरफ तो बाउंड हम ऊपर की तरफ करेंगे तो आपकी तरफ निकल के आएगा थंब, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन अभी इस तरफ आई। इसी चीज को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी समझ सकते हैं। देखो एफ बी और आई, राइट, एफ बी और आई। तो बी अभी हमारा ऊपर की तरफ है, आई हमारा इस तरफ है। तो देखो थंब हमारा बाहर स्ट्रेच होके आया, तो थंब की डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल की हमने बात करी थी। अब अगर पूरे कंडक्टिंग वायर के ऊपर, अभी तो इलेक्ट्रॉन जो वायर के अंदर फ्लो कर रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला लगा, लेकिन अगर हमारा जो वायर होता है वो पूरे वायर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो हम डिस्कस करेंगे। राइट। तो इसको मैं मिटा देता हूं और हम डिस्कस करते हैं हमारा जो टॉपिक हमने लिखा है कि वायर कंडक्टर के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होता है। तो मान लो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में है, इस तरह से, यानी कि यहां पे हमने नॉर्थ पोलैरिटी ली है, यहां पे हमने साउथ पोलैरिटी ली है, और उसके अंदर हमने यहां पे प्लेस करा है कंडक्टिंग वायर। एक बड़ा सा कंडक्टिंग वायर हमने इसके अंदर प्लेस करा है। ओके। इस तरह से हमने कंडक्टिंग वायर को अंदर रखा है। अगर हम इस कंडक्टिंग वायर को कनेक्ट कर लें बैटरी के साथ और इसके अंदर से करंट फ्लो करवाएं, राइट, तो हमारा करंट इस तरफ फ्लो करेगा आई, ये हमारी करंट की डायरेक्शन रहेगी। हमने उसको इस तरह से कनेक्ट करा है बैटरी के साथ कि उसके अंदर से हम करंट फ्लो करवा सकते हैं। तो करंट की डायरेक्शन हमारी ये रही। ओके। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो करंट की डायरेक्शन में ही होता है। यह हमने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तब बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के अपोजिट ट्रैवल करते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन, मान लो करंट की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन,
तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, और करंट की डायरेक्शन के अलोंग ही पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करते हैं, राइट। तो अभी हमारा करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, जिसकी लेंथ हम मान लेते हैं L। ये जो कंडक्टर है उसकी लेंथ हम यहाँ पे L मान लेते हैं। तो L लेंथ में से जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो उसके अपोजिट ट्रैवल करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हुए नीचे आएंगे तो वो लीव करेंगे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा आप मान सकते हो, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब हमने ये पढ़ा है कि ये बात आपको सुनी सुनी लग रही होगी कि इलेक्ट्रॉन जब हमारा ट्रैवल करता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि वो कोलाइड करता 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 जाएगा, राइट। अंदर जितने भी लैटाइस पॉइंट पे हमारे पॉजिटिव आयंस होंगे उसके साथ कोलाइड करता करता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ है, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरफ फ्लो कर रहा है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उस तरफ है, राइट। तो अभी हमारे जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी हम इस तरफ लेते हैं और वो इस तरफ से ट्रैवल कर रहा है, ओके। तो इसके जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा? अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हो कि कंसीडर वन लॉन्ग वायर एल हैविंग अ क्रॉस सेक्शन ए। ये जो हमारा वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो ये ए है, ए दैट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो वायर की लेंथ है वो लेंथ हमारी एल है, एल। तो एल लेंथ के वायर के अंदर हमारे ए क्रॉस सेक्शन में से चार्ज पार्टिकल पास हो रहे हैं, राइट। अब आप देखो कि ये जो चार्ज पार्टिकल होगा तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, वो हम लिख सकते हैं यहां पे क्यू वी डी क्रॉस बी। उसके ऊपर लगने वाली वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, इसलिए हम यहाँ पे वी डी लिख रहे हैं, वी डी क्रॉस बी। इतना इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, राइट। जो चार्ज पार्टिकल हमारा ट्रैवल कर रहा है, ओके, उसके ऊपर इतना फोर्स अभी लग रहा होगा, ओके। लेकिन हमें तो यहाँ पे वायर में से जितने भी पॉजिटिव चार्ज पास हो रहे हैं, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरफ लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बाकी पूरा कंसेप्ट सेम है, राइट। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज के अलोंग जो फोर्स लगता है, अगर वो चार्ज को हम नेगेटिव ले लेते हैं तो बस फोर्स की डायरेक्शन हमें उल्टा देनी है, अपोजिट कर लेनी है, राइट। ये चीज़ हमने पढ़ रखी है। अब आप देखो फ्रेंड्स कि एक अगर चार्ज हमारा पास हुआ तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगा। इसी तरीके से इस वायर में से यूनिट टाइम में एन जितने पॉजिटिव चार्ज पास करेंगे, एन जितना टोटल चार्ज पास करेगा। अगर हम नंबर डेंसिटी ले लें, हियर नंबर डेंसिटी अगर हम ले लें, उतने टोटल चार्ज पास करेंगे, तो नंबर डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में से कितना चार्ज पास कर रहा है। मान लो अभी मैं ये पूरा वायर कंसीडर कर लेता हूं कंडक्टर, तो ये कंडक्टर की लेंथ हमारी एल है और उसका एरिया ए है। तो जितने भी चार्ज इसमें से पास कर रहे होंगे वो सब कवर हो जाएंगे। क्यों कवर हो जाएंगे भाई? क्योंकि उसकी लेंथ यहाँ पे एल है और उसका एरिया ए है। यानी कि हमने जो चर्चा करी यहाँ से लेके पूरे वायर की चर्चा कर डाल दी है, इसलिए उसके अंदर जितने भी ये और एरिया ये, उसके अंदर जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो सबके ऊपर लगने वाला फोर्स हमें मिल जाएगा। अगर हम सारे पॉजिटिव चार्ज की बात कर लें, सबको चार्ज कैरियर सबको इंक्लूड कर लें, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं टोटल चार्ज लाऊं तो V ऊपर ले आएंगे हम N इंटू वी। वी हमारा यहाँ पे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या आएगा? लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो हमें यहाँ पे नंबर जो मिले चार्ज पार्टिकल के चार्ज के वो इतने मिले NLA, राइट। इतनी बात हमें पता चल गई।
अब फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि इसमें से एक चार्ज थोड़ी पास कर रहा होगा, बहुत सारे चार्ज पास कर रहे होंगे, इनफैक्ट कैपिटल एन नंबर चार्ज पास कर रहे होंगे, राइट। तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन वन चार्ज, राइट। अगर वन चार्ज हमारा है यहां पे, ओके, तो वो फोर्स हमारा आएगा Q VD क्रॉस B। अगर एक चार्ज पास कर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स इतना होगा Q VD क्रॉस B। तो फोर्स ऑन n चार्जेस, हाउ मच, राइट। अगर बहुत सारे चार्ज हुए n जितने तो कितना फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स हमारा निकल के आएगा F डैश, आप ले लो F नेट, तो F नेट हमारा निकल के आएगा n इंटू Q VD क्रॉस B, राइट। अब फ्रेंड्स यहां पे हम n की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो n की वैल्यू, ये सेक्शनल मैं यहां लिख देता हूं। अब n की वैल्यू हम यहां पे रिप्लेस करेंगे, राइट, जो ऊपर हमने लिखी है उसको इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं, तो F नेट हमारा जो आएगा वो आएगा NLA Q VD क्रॉस B। इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ चुका है, राइट, NLA Q VD क्रॉस B। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जब भी कोई कंडक्टिंग वायर में से करंट फ्लो कर रहा होता है तो हमने उसका फॉर्मूला निकाला था, जो करंट आता है हमारा I, वो करंट कितना होता है I, तो मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने को बोला था, नीवा NEVDA, राइट, नीवा, इस तरह से आप याद रख सकते हो, राइट, या फिर जो जैसा भी आप याद रखो, अवनी, इस तरह से याद रख सकते हो, आपको याद रखना है बस, राइट। तो अभी आप देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो तो माइनस ही लगा दो, पॉजिटिव चार्ज हो तो प्लस ही लगा दो, हम यहाँ पे क्यों ही लगा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज हमारा अंदर से पास हो रहा है उसमें जो करंट की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, वो कितनी आएगी NQVDA। ये हमने थर्ड चैप्टर में करंट डेंसिटी QVDN ये पढ़ रखा है। जब n अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा होता है तो इस तरह से करंट डेंसिटी क्या आती है, और करंट डेंसिटी हमारी क्या आती है I/A, तो QVDN A हमारा ऊपर आ जाएगा, तो I का फॉर्मूला बन गया ना हमारा। तो देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ब्लू पेन से, N Q VD A। ये चारों जो मैंने ब्लू कलर से अंडरलाइन करी है उसकी जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं I को, करंट को। तो इसका मतलब अब क्या होगा कि हमें जो फोर्स मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे I लिख दूंगा, L तो है ही, L जो कि वेक्टर हो जाएगा क्रॉस B, यानी ये तीनों की जगह हमने रिप्लेस कर दिया L को, राइट। और L हमारा यहाँ पे मैंने वेक्टर क्यों बताया है, क्योंकि करंट डेंसिटी हमारी जिस तरफ है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आप देखो करंट डेंसिटी जिस तरफ है उसी डायरेक्शन में हमारा L आ रहा है, राइट। तो करंट डेंसिटी डायरेक्शन जो होगी वही हमारी यहाँ पे L की डायरेक्शन होगी। वापस बोल रहा हूँ, करंट डेंसिटी की हमारी जो डायरेक्शन होगी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो हमारी डायरेक्शन फ्रेंड्स करंट डेंसिटी की होगी वही यहाँ पे किसकी होगी, लेंथ L की भी होगी, बिकॉज लेंथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो कर रहा है पूरा, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे उसको वेक्टर लिखा है। हमारे चार्ज जो मोशन कर रहे हैं वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने L को यहाँ पे वेक्टर लिखा है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला निकल के आया F इज इक्वल टू I L क्रॉस B, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला आया। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रेंड्स। अगर जब भी मैं एंगल बता रखा हूं तो क्रॉस की में रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। यहाँ पे आप देखो कि F शुड बी परपेंडिकुलर टू L, राइट, F should be perpendicular to B and L also should be perpendicular to B। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होनी चाहिए, राइट, वरना यहाँ पे क्रॉस हटा लो तो थीटा हमारा आएगा। तो आप देखो कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I L B साइन थीटा। आप ऐसा याद रख सकते हो, बिल BIL साइन थीटा, बिल, राइट। करंट पास करोगे तो लाइट बिल आएगा आपका, तो कितना फोर्स लगेगा, बिल BIL साइन थीटा। इस तरह से आपको याद रखना है, राइट। अब ये जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं आपको दिखाता हूं।
आपको क्या करना है, पहला जो वेक्टर होता है उसके अलोंग आपको अपनी फिंगर्स को रखनी है राइट हैंड की। तो लेंथ हमारी इस तरफ है, तो हमने फिंगर को इस तरफ रखा, राइट, इस तरफ। उसको बाउंड करना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो लेंथ हमारी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड यूं है नीचे, देखो आप, ये हमारी लेंथ है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ये स्क्रू रूल ही है राइट हैंड के, राइट। स्क्रू को आपको रखना है ऐसे, घुमाना है बी की तरफ। तो मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को रखा एल पे, घुमाया बी पे, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा। तो इस कंडीशन में फोर्स हमारा अंदर की तरफ लग रहा है। इस कंडीशन में जो फोर्स हमारा लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा। समझ आया ना? तो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी कर सकते हैं। इसकी जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स, मित्रों, इसकी जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कर सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसमें क्या आता है, लेफ्ट हैंड का थंब, उसकी फोर फिंगर और उसकी सेंटर फिंगर, ये फोर फिंगर जो है वो क्या दिखाएगी, फोर्स, फादर, फोर्स, फिर मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद चाइल्ड यानी कि करंट। ये मैंने आपको दिखाया था, राइट। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आपको पहले फोर फिंगर रखनी है, फिर सेंटर फिंगर को करंट की तरफ करनी है। करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है, चार्ज किस तरफ फ्लो कर रहा है, तो अपने आप हमारा जो थंब है वो फोर्स शो करेगा, राइट। ये चीज आप यहां भी अप्लाई कर सकते हो। देखो FBI, पहले तो ये हमारा क्या है, B। अब आप देखो कि करंट हमारा इस तरफ जा रहा है, तो थंब अपने आप कहाँ चला गया, बोर्ड की तरफ, उस तरफ, राइट। तो इससे भी आप लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी इस तरह से यूज कर सकते हो, राइट। तो ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़े हम केस डिस्कस करते हैं कि फोर्स हमारा मैक्सिमम कब होगा और जीरो फोर्स कब लगेगी इसके ऊपर। तो बहुत सिंपल से केस हैं, तो इतना मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपको बहुत प्रॉपरली इसमें आइडिया आया होगा, बाकी इसमें कोई बड़ी बात है नहीं समझने में। यहाँ पे हमने एक जनरल केस ही कराया जिसके लिए थीटा एंगल हो, बाकी हम 90 रखते तो बहुत ही इजीली हमारा आ जाता, लेकिन हमने 90 की जगह थीटा एंगल किया है तो ताकि हम प्रॉपरली उसको कोई भी एंगल के लिए हम उसके ऊपर अप्लाई कर सके। अब देखो फ्रेंड्स, जब भी मान लो ये हमारा कोई इरेग्युलर, ये यूनिफॉर्म वायर है, अगर नॉन यूनिफॉर्म वायर हो तो आप क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो DL लेंथ का, राइट। उसके बाद आप क्या करो, टोटल फोर्स F के लिए I DL J क्रॉस B। अभी मान लो मैंने कोई J एलिमेंट काटा है, इस तरह के आप सारे एलिमेंट को क्या कर दो, उसका समेशन कर डालो, राइट। उसका समेशन कर डालो I DL J क्रॉस B। J इज इक्वल टू, आप जितने भी एलिमेंट आपने काटे हैं वो सारे आप ऐड कर सकते हो। तो ये जो है वो पूरा हमारा इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, I DL क्रॉस B। I तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके। ये भी, उसमें भी यही फॉर्मूला आएगा हमारा, राइट। तो इस तरीके से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो अगर नॉन यूनिफॉर्म वायर हो तो, लेकिन अभी हमारा वायर यूनिफॉर्म था। अब मान लो स्पेशल केसेस में हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाला केस। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाला केस। तो फर्स्ट केस के अंदर सपोज हमारा थीटा अभी 0 है, राइट। यानी हमने क्या करा कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और वायर को भी हमने उसी डायरेक्शन में रख दिया। तो आप देखो कि वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। अगर डायरेक्शन सेम हो रही है यहाँ पे तो साइन 0 हो जाएगा, राइट। करंट फ्लो की डायरेक्शन हमें लेनी है। हमने देखा कि करंट जिस तरफ फ्लो करेगा करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में होगा लेंथ, तो करंट डेंसिटी जिस तरफ होगी उस तरफ लेंथ होगी हमारी। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो तो साइन 0 हो जाएगा, 0। यानी कि यहाँ पे वायर के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। वायर में से करंट फ्लो कर रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रही। अगर हम यहाँ पे उसको परपेंडिकुलर ले लें, यहाँ पे आप 180 भी ले सकते हो, राइट। अगर करंट की डायरेक्शन हम इस तरफ ले लेते, करंट अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाते तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में हम लेंथ लेते, राइट। तो साइन 180 आता है यहाँ पे हमारा। तो साइन 180 भी आपको पता है कि 0 ही है, तो फोर्स भी हमें 0 ही मिलेगा डेफिनेटली, नेट फोर्स।
अब मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा उसी तरफ है जिस तरफ पहले लिया था, लेकिन वायर हमने यहां पे वर्टिकल कर दिया, तो लेंथ जो है वो इस तरह से अभी, तो करंट अब हमारा वर्टिकल फ्लो कर रहा है यहां पे। तो अब आप देखो एंगल 90 बन रहा। तो इस सिचुएशन में आप बताओ डायरेक्शन कौन सी होगी फोर्स की, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो क्या करना है, पहले आपको एल की डायरेक्शन में आपको फिंगर्स रखनी है, वाउंड करनी है मैग्नेटिक डायरेक्शन में, तो अंदर की तरफ आएगा। अब देखो मैं आपको लेफ्ट हैंड रूल से भी दिखाता हूं, एफ बी आई, राइट, एफ बी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, आई ऊपर की तरफ, आई ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो थंब हमारा अंदर इंडिकेट कर रहा, तो फोर्स इसको अंदर की तरफ लगेगी। और कितनी लगेगी, मैक्सिमम, थीटा 90 हो चाहे हमारा पाई बाई 2 हो यहाँ पे, तो F इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90, और साइन 90 हमारा आएगा यहाँ पे 1, तो फोर्स हमारी यहाँ पे मिल जाएगी बी आई एल, मैक्सिमम फोर्स बोलेंगे हम इसको। ये जो हमारी फोर्स आएगी वो मैक्सिमम फोर्स आएगी, राइट। ये चीज आप प्रैक्टिकली भी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो अपने फिजिक्स की लेबोरेटरी में, राइट। एक मैग्नेट लेके आप उसके ऊपर कोई कंडक्टिंग, उसके ऊपर अंदर वायर रख के उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को, उसकी डायरेक्शन आप मेजर कर सकते हो, राइट। एक हॉर्स शू मैग्नेट लेके आप उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल बना सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है। और डायरेक्शन अगर आपको नहीं आइडिया आया हो तो एक दो मैं और आपको ऐसे प्रैक्टिस बता देता हूँ क्वेश्चन की, कि डायरेक्शन आपको किस तरह से लेनी है। मान लो हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, राइट, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और वायर हमने रखा है इस तरीके से, राइट। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा हमारा अंदर। तो आपको क्या करना है, लेंथ की डायरेक्शन में आपको रखनी है फिंगर्स को, और वाउंड करनी है आपको अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वाउंड करनी है। तो थंब हमारा इंडिकेट करा ऊपर, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आएगी ऊपर, राइट। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा नीचे की तरफ है इस केस में, और करंट आप इसी तरफ फ्लो करवा लो, लेंथ हमारी इस तरफ है, तो यहाँ पे आप देखो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा, राइट। राइट हैंड को इस तरफ रखना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स आनी चाहिए, वाउंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सॉरी करंट आपका इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वाउंड करनी है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें आया अंदर की तरफ, राइट। अब मान लो करंट जो है वो हम लेते हैं आउटसाइड, करंट जो है वो हम लेते हैं आउटसाइड, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, आई। अब करंट आ रहा बाहर की तरफ, यानी वायर की लेंथ बाहर की तरफ है, तो मैं राइट हैंड के फिंगर्स को रखूंगा बाहर की तरफ, वाउंड करेंगे नीचे की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमारे नीचे की तरफ है, तो वाउंड करो, तो थंब इंडिकेट कर रहा राइट साइड इस तरफ, तो यहां पे फोर्स लगेगी इस तरह से, राइट। तो इस तरह से आप राइट हैंड को आपको कहां रखना है, जिस तरफ करंट फ्लो कर रहा हो, और वाउंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को, तो थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लगने वाली फोर्स, राइट। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे से आइडिया आया होगा इसमें। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। नीट में और जेई में इसके ऊपर से न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, और हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहले हम करेंगे नीट 2023 में जो आया हुआ है वो। इसमें हमें बोला गया कि वायर कैरिंग अ करंट आई अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हैज अ लेंथ एल। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम उसको आई कैप लेते हैं, राइट। इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप टी टेस्ला। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वायर इज, फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज, वायर के ऊपर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो पहले हम लेंथ यहाँ पे ले लेते हैं एल आई कैप, क्योंकि हम ले सकते हैं, हमारा हक है, ये बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव की डायरेक्शन में है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड में बता रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप टेस्ला। अब देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी करने को बोला है, तो लेंथ हमारी है एल आई कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बी 2 आई प्लस 3 जे माइनस 4 के। अब दोस्तों हमें ये चीज पता है कि आई कैप, जे कैप, के कैप अगर क्लॉकवाइज आए तो आपको इसके बाद
अगर आई क्रॉस जे करो तो उसके बाद वाला के कैप लेना है, अगर आप जे क्रॉस के करो तो उसके बाद वाला आई कैप लेना है, और के क्रॉस आई करो तो उसके बाद वाला जे कैप लेना है। इस तरह से क्लॉकवाइज आए तो उसके बाद वाला पॉजिटिव लेना है। लेकिन अगर एंटी क्लॉक आता है, जे क्रॉस आई आता है तो आपको माइनस के लेना है, आई क्रॉस के आता है तो आपको माइनस जे लेना है। इस तरह से आई जे क्रॉस आई आ गया तो माइनस के आएगा, आई क्रॉस के आया तो माइनस जे आएगा, राइट। तो देखो फोर्स हमारा कैसे चलेगा, आई तो है ही, एल आई, आई क्रॉस आई तो जीरो होता है, आई क्रॉस जे के, यानी एल इंटू थ्री, थ्री एल जे, आई क्रॉस जे के यानी थ्री एल के कैप, राइट। अब आई क्रॉस के यानी एंटी क्लॉक आया तो माइनस जे होगा ना, आई क्रॉस के तो उसके पहले वाला लेना है पर माइनस में, तो उसके बाद वाला, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस के करा तो माइनस जे लेना है। तो 4L माइनस आई क्रॉस किया ना, माइनस जे लेना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मोड ले लो, ये तो आई रहेगा, इसका अंडर रूट में 3L का स्क्वायर के डॉट के वन, 4L का स्क्वायर जे डॉट जे वन। आपको पता है हमने 11 में पढ़ा था, मान लो हमारे पास कोई 2i कैप प्लस 3j कैप है वेक्टर फॉर्म में, अगर फ्रेंड्स आपको उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो हमें क्या करना पड़ता था, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इस तरह से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता था। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3L का स्क्वायर 9L स्क्वायर प्लस 16L स्क्वायर, I इज इक्वल टू अंडर रूट 25L स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ F। सो मैग्नीट्यूड ऑफ F इज इक्वल टू 25 का रूट 5L स्क्वायर का L 5IL मिल गया। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया 5IL, ये रहा 5IL, राइट। आसान है अगर आपको कंसेप्ट आता हो तो। अब देखो एक और क्वेश्चन है नीट 2018 का, और ये भी है 2022 का जेई मेन। अब देखो दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है ना। अगर मैं आपको डायग्राम इसमें दिया है पहले ये बता दूं तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। एज शोन इन फिगर, अ मेटेलिक रॉड ऑफ लिनियर डेंसिटी 0.45 किलोग्राम पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ बता रखी है कितनी, यहाँ पे 0.45, राइट, किलोग्राम पर मीटर ये बता रखी है। उसके बाद लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, एंगल हमारा यहाँ बन रहा 45। अब देखो फ्रेंड्स एंगल 45 बन रहा है, mg लगेगा हमारा यहाँ पे नीचे, राइट, नीचे की तरफ लगेगा, तो इस तरफ हमारा आएगा थीटा यानी mg cos 45, इस तरफ आएगा mg sin 45। हमने देखा है जो mg लग रहा है यहाँ पे दैट इज नाइदर ऑन x नॉर y। तो जहाँ पे एंगल बना हमारा, हमने पढ़ा है 11th में, एंगल जहाँ बन रहा है हमारा 45, वहाँ पे आ गया हमारा mg cos 45 और यहाँ पे आ गया mg sin 45, राइट। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 45 एंगल बता रखा है इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया, यहाँ पे मैं एंगल लिख लेता हूँ 45, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। विद द हॉरिजॉन्टल द मिनिमम करंट फ्लोइंग इन द रॉड रिक्वायर्ड टू कीप इट स्टेशनरी व्हेन 0.15 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग ऑन अ वर्टिकल डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बता रखा है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बता रखा है। हमें करंट इस तरह से कितना फ्लो करना चाहिए ताकि रॉड हमारा वहीं पे स्टेशनरी रहे, वहीं पे कैसा रहे, स्टेशनरी। हमें करंट का अमाउंट पूछा है और मैग्नेटिक फील्ड में वर्टिकली ऊपर बता रखा है कितना, 0.15, वो मैंने अंडरलाइन किया है 0.15, राइट। तो वो हमें निकालना है, जी हमें 10 बता रखा है। तो देखो फ्रेंड्स मैं डायरेक्शन लेता हूँ, राइट हैंड में करंट हमारा इस तरफ फ्लो कर रहा है, उस डायरेक्शन में हमें फिंगर्स रखनी है, वाउंड करनी है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। तो अब देखो इस तरह से पूरा इंक्लाइन प्लेन है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा, राइट। और हमें मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो फिंगर वाउंड करनी है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हमारा जो फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, राइट। ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, इस तरफ से रॉड पड़ा है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो मैंने ऊपर फिंगर वाउंड करी, तो फोर्स आया BIL हमारा इस तरफ,
BIL, राइट। तो यहाँ थीटा एंगल बनेगा BIL साइन, सॉरी, जहाँ थीटा बनता है वहाँ पे कॉस थीटा कॉस 45, राइट। और इस तरफ हमारा वर्टिकल कंपोनेंट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। हमें वैसे भी वर्टिकल कंपोनेंट का मीनिंग क्यों नहीं है, हमें यहाँ पे रॉड स्टेशनरी रहना चाहिए। तो जितनी फोर्स इसको इस तरफ लग रही होगी उतनी फोर्स अगर इस तरफ लगेगी तभी तो हमारा रॉड स्टेशनरी रहेगा ना, राइट। तो यहाँ पे हमारे लिए ये दोनों फोर्स को में बैलेंस करना है, वन लाइन वाले फोर्स को बैलेंस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे फोर्स बैलेंस होंगे mg sin 45 इज इक्वल टू BIL cos 45। अब फ्रेंड्स आपको पता है कि sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 आती है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। हमें निकालना है यहाँ पे I, तो I इज इक्वल टू mg/LB। अब m/L बता रखा है 0.45, g हमारा है 10 और मैग्नेटिक फील्ड है 0.15। अगर हम ये सॉल्व करें तो हमारा आएगा यहाँ पे 3, 15 3 सा 45 और यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 30। तो 30 हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा, राइट। करंट का वैल्यू हमारा, ये एंगल नहीं है, 30 वैल्यू आएगा। तो करंट हमारा यहाँ पे 30 एम्पियर अगर हम फ्लो करें तो उसको हम रेस्ट पे रख सकते हैं, रॉड को स्टेशनरी रख सकते हैं। अब देखो इसी डायग्राम को यूज करके हमें ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ दैट इज गिवन, यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ कितना है 0.5 kg/मीटर। अब देखो जो क्वेश्चन नीट में आया वैसा ही कंसेप्ट जेई मेंस में भी आया, यानी कि आपको दोनों लेवल वाले जो क्वेश्चन है सिंपल टाइप के जो एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं इस तरीके से दोनों एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ हमें बता रखा है मास पर यूनिट लेंथ 0.5 kg/मीटर is lying horizontal in a smooth inclined plane which makes an angle 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल हमारा बन रहा है कितना 30 डिग्री with horizontal। The rod is not allowed to slide down by flowing a magnetic field of induction 0.25 Tesla acting on its vertical direction। यहाँ पे भी हमें ऐसा करंट पास करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ बता रखा है, हमें ऐसा करंट पास करना है कि वो कैसा रहे, नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन, स्टेशनरी रहे, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रोल डाउन ना करे, स्लाइड डाउन ना करे, राइट। हमें इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। तो कितना करंट पास करना चाहिए ताकि वो वहीं पे रहे, राइट। तो सेम हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, सिर्फ एंगल हमारे यहाँ पे 30 आएगा, mg sin 30 इज इक्वल टू BIL cos 30, राइट। यहाँ पे m हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना है, तो mg sin 30 अपॉन b, पहले L लिखूंगा मैं, LB cos 30। अब वैल्यू रखते हैं, m/L बता रखा है 0.5, जी हम यहाँ पे लेंगे 9.8, साइन 30 0.5, बी मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है 0.25 और cos 30 आता है हमारा √3/2, राइट। अब ये 0.5 यानी कि 1/2 होता है, ये 2 ऊपर आएगा तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो इतना तो निपटा हमारा काम। अब आप देखो फ्रेंड्स कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 98 इंटू 5 490, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4.90, राइट। 0.25 और ये √3 है वो हमारा 1.73 कहलाएगा, 1.73, राइट। इसको हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे 1.8 लिख दें और 1.7 रखते हैं, 0.25 इंटू 1.7। अब इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें अगर, तो मैं यहाँ पे करता हूँ 25 इंटू 17, 0 5 2 17, तो 5 12 4, राइट। हमें यहाँ पे 2 डिजिट मूव करने हैं, तो 4.25 आया इन दोनों का,
नहीं, यहाँ पे 0.4 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट मूव करने हैं, राइट। 0.425, तो यहाँ पे हमारा पावर चलेगा पहले 0 पॉइंट, यहाँ पे हमने 1 काटा। अब अगर यहाँ मैं देखूँ तो 490 बनेगा और यहाँ पे 425 अगर बने तो 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 और यहाँ पे 4250 हो रहा है। तो यहाँ पे 11 से पावर हमारा चल सकता है 11 पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे 11 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, इस तरह से 11.32, राइट। आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो हमारा 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा आया 4.90, यहाँ पे 0.254, राइट। ये 42 से बड़ी वैल्यू है यहाँ पे, तो 10 से तो चलेगी नहीं, तो 11 से ही चलेगी, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया 11.32। दूसरा कोई ऑप्शन 11 के नजदीक में है नहीं। फ्रेंड्स, ऐसे कंसेप्ट वाले हम और क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं जेईई मेन के। पहला क्वेश्चन है हमारा 2023 का। इसमें में बोला गया कि अ स्ट्रेट वायर एबी ऑफ अ मास 40 ग्राम एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं। मास 40 10⁻³ किलोग्राम और जो लेंथ हमारी है 50 सेंटीमीटर, तो उसको हम कर लेते हैं 50 10⁻², राइट। इज सस्पेंडेड बाय अ पेयर ऑफ फ्लेक्सिबल लीड्स, हमने लीड के जरिए उसको कनेक्ट कर रखा है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.40 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हमारा यहाँ पे है 0.40 टेस्ला। तो इसको हम 4 10⁻⁻1 टेस्ला कर लेते हैं कन्वर्ट। शोन इन फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट रिक्वायर्ड इन द वायर रिमूव द टेंशन इन द सस्पेंडेड लीड्स आर इज। अब हमें इसमें इस तरह से करंट पास करना है ताकि टेंशन हमारा दूर हो जाए। अब नीचे mg लग रहा है यहाँ पे, तो बैलेंस करना पड़ेगा फोर्स के जरिए उसको, राइट। फोर्स लगेगा तो टेंशन की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो मान लो करंट हमारा अगर इस तरफ हम पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इस तरफ राइट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फिंगर्स को अंदर बाउंड करा तो फोर्स ऊपर लगेगा यहाँ पे BIL, तो mg नीचे की तरफ, राइट। तो यहाँ पे दोनों को हम बैलेंस कर लेंगे, BIL इज इक्वल टू mg। तभी तो टेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी जब हमारा BIL उसको बैलेंस कर लेगा mg को। तो हमें यहाँ पे पता करना है कितना करंट पास करना चाहिए हमें लीड के में से टेंशन को रिमूव करने के लिए। तो I को सब्जेक्ट बनाएंगे mg/BL, राइट। अब हम यहाँ पे वैल्यू प्लस करते हैं, तो m हमारा है यहाँ पे 40 10⁻³ g हम ले लेते हैं 10, b हमारा है 4 10⁻⁻1, l लेंथ हम लेते हैं 50 10⁻²। 0 0 कैंसल, 4 4 कैंसल, 1/5 यानी कि 0.2 आएगा। अब आप देखिए कमाल, -3 + 1 -2, कमाल वाली कोई बात नहीं है, पर -2 -1 -3 +3, यही था कमाल का आंसर, बहुत इजीली आ रहा है, राइट। तो आंसर हमारा आया 2 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। इसमें भी कुछ ऐसा ही है, अ मासलेस स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है, 10 ओम, सपोर्टिंग अ मास ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम मास को सपोर्ट कर रखा है, -3 kg, ओके। स्प्रिंग ने 1 ग्राम मास को सपोर्ट कर रखा है, हैंग्स वर्टिकली विथ ऑफ इट्स साइड्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻3, राइट। मैग्नेटिक फील्ड हमारा वर्टिकली यहाँ पे 10⁻3 गॉस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि गॉस हमारा सीजीएस यूनिट है, तो उसको हमें एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करना हो तो -4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बचा -1 टेस्ला, राइट। ये रहा डायरेक्टेड आउटवर्ड्स इन द शेडेड रीजन। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कैसा है, आउटवर्ड है, शेडेड रीजन के आउटवर्ड, यानी कि डॉट रहेगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। और DC voltage V is applied to the loop for which value V of the magnetic force will exactly balance the weight of the supporting mass 1 ग्राम। तो आप देखो कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड हमारा आउटवर्ड है, राइट। करंट हमारा इस तरफ पास कर रहा है, तो फिंगर्स को हमें रखनी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आउटवर्ड है तो बाहर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को बाउंड करनी है, तो फोर्स हमारा लगेगा ऊपर, यानी BIL ऊपर और नीचे हमने mg लटका रखा है, mg, दोनों बैलेंस करेंगे। हमें फाइंड करना है कि कितना वोल्टेज हमें अप्लाई करना चाहिए
ताकि ये सिस्टम हमारी बैलेंस रहे, वेट बैलेंस रहे फोर्स के साथ। तो अब देखो फ्रेंड्स, mg डाउनवर्ड, BIL अपवर्ड, राइट। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें पता है कि V इज इक्वल टू IR आता है, तो I को हम लिख सकते हैं V बाई आर, V बाई आर। तो I की जगह पे हम लगा देते हैं V बाई आर L, राइट। हमें यहाँ पे चाहिए वोल्टेज की वैल्यू, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू mgr डिवाइड बाई BL। हमें M बता रखा है, ये रहा 10⁻⁻3, G हम 10 ले लेते हैं, राइट। R रेजिस्टेंस भी 10 है, मैग्नेटिक फील्ड 10⁻⁻1 है, लेंथ हमें यहाँ पे पर यूनिट लेंथ हम मान लेते हैं, राइट। ये जो मास है वो हम पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे लेंथ को थोड़ा देखना पड़ेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे लेंथ हमें बता रखी है 10 सेंटीमीटर, थोड़ी लिखनी रह गई थी क्वेश्चन में। तो 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ हो जाएगा हमारा 0.1 मीटर, राइट। मीटर में 2 डिजिट मूव कर लिया हमने, 0.1। अब देखो 0.1 यानी क्या आएगा, 10⁻⁻1। तो -1 -1 -2 -3 +2 -2 ऊपर आएगा, +2 हो जाएगा, तो -3 + 4 10 वोल्ट, यानी हमारा आंसर आया 10 वोल्ट। अब हम दो और क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे लास्ट दो क्वेश्चंस। ये है हमारा जेईई मेन 2023 का। A triangular shaped wire carrying a 10 ampere current is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla as shown in figure. The magnetic force on segment CD is। अब हमें पूछा है कि CD पे कितना फोर्स लगेगा। तो आप देखो अच्छे से डायग्राम को, तो मैग्नेटिक फील्ड बता रखा है हमें इस डायरेक्शन में, राइट। तो हमें जो फोर्स का फॉर्मूला है हमारा क्या है, BIL sin थीटा। तो एक्चुअली B के परपेंडिकुलर लाइन कंपोनेंट आना चाहिए, पता है ना, B परपेंडिकुलर L आना चाहिए। तो L यहाँ पर परपेंडिकुलर तो है नहीं, तो यहाँ पे मान लो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लें, तो ये 60 डिग्री एंगल बनेगा। तो ये तो हमारा हो गया L cos 60, तो यही तो हमारा होगा L sin 60, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। तो अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना बता रखा है, 0.5 टेस्ला। कितना करंट पास कर रहा है, 10 एम्पियर। लेंथ कितनी है अपनी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 10⁻⁻2 और साइन 60 L लेंथ हमने लिखी ना यहाँ पे 5 10⁻⁻2, साइन 60 हमारा आएगा √3/2, राइट। अब आप देखो कि यहाँ पे 0.5 × 10 5 5 5 ज़ा 25 25/2 × √3 10⁻⁻2। अब देखो यहाँ पे 12.5 हो जाएगा, 12.5 √3 यानी 1.73 10⁻⁻2, राइट। अगर हम यहाँ पे -2 डिजिट मूव कर लेते हैं तो 125 1.73, राइट। अब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करें 125 12.5 का करूँ अगर 17.3 से, पहले तो 2 1 फिर 1 0.2, हमें यहाँ पे तीनों डिजिट लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सी आंसर आपका आएगा, राइट। तो आप मल्टीप्लाई करके ये आंसर यहाँ पे ला सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स नया क्वेश्चन हमारा जेईई मेन 2023 का। अ सिंगल टर्न करंट लूप इन द शेप ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट, विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, जो हमारी पैर होती है ट्रिगो में, कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर करंट हम उसमें से पास कर रहे हैं। द लूप इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.75 टेस्ला। यहाँ फ्रेंड्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.575 टेस्ला, हुज डायरेक्शन इज पैरेलल टू द करंट इन द 13 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड वो यहाँ पे 13 सेंटीमीटर के पैरेलल बता रखा है ऑफ द लूप। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर, इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो हमें बता रखा है 1x/130,
x अपन 130। तो पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स का फॉर्मूला था BIL साइन थीटा। तो लेंथ का परपेंडिकुलर फोर्स के परपेंडिकुलर लेंथ का कंपोनेंट होना चाहिए, राइट। तो अब देखो कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो ये जो आएगा वो फाई कॉस थीटा होगा, लेकिन ये हमारा क्या होगा, फाई साइन थीटा। तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे पहले तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। तो अपोजिट अपन हाइपो यानी कि 12/13 साइन थीटा की वैल्यू में मिल गई। फोर्स की वैल्यू है x अपन 130। मैग्नेटिक भी बता रखा है 0.75। अब 0.75 यानी क्या होता है 3/4 हमें पता है। I हमारे पास है बता रखा है 2 एम्पियर। L लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यानी 5 10⁻⁻2 और साइन थीटा कितना है अपना 12/13। अब आप देखो 13 1 सा 13 यानी 10 आ गया, 5 और यहाँ पे 2 आ गया। ये 5 को ऊपर लाते हैं, 5 3 सा 15, 15 2 सा 30, 30 इंटू 5 150, राइट, इंटू 12 -2, राइट। अब -2 डिजिट हम मूव कर देते हैं, 1.5 हो गया। अब 15 12 में कर लेता हूँ यहाँ पे 5 1 10 2 1 सा 2 और 3, राइट। तो यहाँ पे हमारा आया यहाँ पे आया हमारा एक डिजिट हमें यहाँ मूव करना पड़ेगा 18। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक पॉइंट काटना है तो 18 आया और नीचे ही हमारे 2 बचे हैं यहाँ पे, राइट। तो नीचे 2 बचे हैं तो 18/2 9। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 9, राइट। तो आज का ये लेक्चर हमारा हम खत्म करते हैं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। 2 पैरेलल वायर्स जब करंट कैरी करते हैं तो एक वायर दूसरे पे कितना फोर्स लगाता है उसकी डिसीजन हम करेंगे, राइट। तो तब तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।